ट्रॉमा सील्स यानी कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आयशा और उसको कुछ नस्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उजाला उसको इस हालत में देखती है तो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़रबाब भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है और तुम्हें इस पर पूरा उतरना है। और अगर तुम इस पर पूरा उतर जाओगी तो यकीन मानो कि सारी ज़िंदगी वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो बहुत ही मुश्किल से हैंडल करना सीख रही है बच्चों को और सिरपाप को, लेकिन अभी वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। और उजाला उसकी ढारस बंधाती रहती है और उसको कहती है कि तुम परेशान मत होना, क्योंकि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, तो फाइनली वो शादी की तैयारी में मशगूल है। लेकिन होगा कुछ इस तरह से कि जैसे इसने किया था ज़रबाब के साथ धोखा, तो वही धोखा इसको भी मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे का बदला ऐसा ही होता इसके है। बाद ज़रबाब की लाइफ बड़ी कमाल की हो जाएगी, क्योंकि जैसा वो रवैया रखता था आयशा के साथ, उस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगा। क्योंकि वो सोचता है कि मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना आपने सब्र किया, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और मैं आपको आजमा रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बेहतरीन हम सफ़र इधर मेरा कोई भी नहीं है। यानी कि दोनों की हो जाती है बातचीत, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन दोनों की भी काफ़ी सुलह होती है। एक दफ़ा मिलता है ज़रबाब उजाला को, देखता उसको किरण को देखता है कि वो इतने खस्ता हाल में होती है, और इसको देखकर यकीन माने कि ज़रबाब को तरस तक नहीं आता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि इसने फिर दोबारा से किसी काम में कोई पंगा लिया है और इसका पंगा जो है वो उल्टा पड़ चुका है। असल बात ये बनी है, इसकी वजह से अब उसको उस पर तरस आना भी ख़त्म हो जाता है। वैसे भी वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो फ़ैसला उसके माँ बाप ने उसके लिए किया था अब उस पर वो राज़ी है और अपनी माँ और बाप से माफ़ी भी मांग लेता है। और उजाला से भी अपने सख्त रवैये की माफ़ी मांगता है, जो उसने कहा था कि मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं है। अब वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दें। असल बात तो ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ आयशा मेरी ज़िंदगी में, यही सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही आई है। मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए मैं इस बात को कभी जुटला नहीं सकता हूँ कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बहरहाल जी, किरण जो है वो बुरे तरीके से फंसने वाली है और फिर आएगा ट्विस्ट, क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास होगा जो कुछ उसने ज़रबाब के साथ किया था वो सारा कुछ इसके सामने अब आने वाला है। तो फाइनली ऐसा होगा और ये इस दफ़ा तो ऐसी गिरेगी कि फिर उठने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। शुक्रिया।